नमस्कार स्टूडेंट्स। हम पहले दो चीज़ें पढ़ चुके हैं अकाउंट्स के लिए, उसकी डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग याद करना है और समझना है। यहाँ सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ एक तरह का ओवरव्यू है। तो पॉइंट है करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, और सेकंड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक इवेंट ऐसे इवेंट्स जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीन, आप चाहे कैश में करो या बैंक के थ्रू पेमेंट करो, कैसे भी, लेकिन परचेज ऑफ मशीन आपने की है। इस तरह के इवेंट्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही है कि किसको रिकॉर्ड करना है और किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन। जैसे पैसे में कुछ लेन देन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उधार लिया है किसी से, उसको बाद में पैसे देंगे, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि बाद में पैसे दिए जाएंगे मॉनेटरी टर्म में। इसी तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब उनको लिखेंगे हम बुक्स में, अपनी में एंट्रियाँ करेंगे और फिर बाद में उसको आगे कम्युनिकेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अलग अलग तरह की एंटिटी होती हैं। जैसे म्यूनसिपल बोर्ड है या क्रिकेट बोर्ड है या कोई कंपनी है, उनके लिए अकाउंट्स काम करेगा। फोर्थ नंबर इंटरेस्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टेड यूजर। तो इंटरेस्टेड यूजर कौन कौन है? अब कोई बिजनेस चल रहा है, आप ही सोचो कोई बिजनेस चल रहा है तो किसको जानकारी चाहिए उस बिज़नेस के बारे में? नंबर एक, पहले तो ओनर को रिक्वायरमेंट रहेगी अकाउंट्स की कि भाई मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, घाटा, वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, तभी उसे पता चलेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है। दूसरा, उसको ये भी रहेगा, उसके बाद भाई मैनेजर वगैरह वही तो रिकॉर्ड करते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उनके जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन में कोई काम कर रहा है तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा भाई लोगों में मार्केट में जब जा रहा है तो उनको भी पता चलना चाहिए ना कि कैसी कंपनी है। वो उनके अकाउंट रिकॉर्ड पढ़ के ये पता चला लगाएंगे कि भाई प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है या कैसी कंपनी है। क्योंकि लॉस में जाने का क्या कारण है, सबके अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं। बैंक ये देखेगा कि भाई प्रॉफिट में है तो हम इसे लोन देंगे, अगर लॉस में है तो लोन नहीं देंगे। बैंक वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हमारा छोटे छोटे 4 पॉइंट थे। अब इसी में अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, जो हमारी डेफिनेशन थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। अपनी अकाउंटिंग की क्या थी डेफिनेशन? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a functional characteristic and interpreting the result thereof। ये अपनी डेफिनेशन थी। तो इसके जो पार्ट थे वही इसकी एक प्रोसेस है। देखो फर्स्ट नीचे से स्टार्ट हो गए, अकाउंटिंग प्रोसेस नीचे से स्टार्ट हो गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन करना उनको बिजनेस के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट करना है रुपीज़ में, रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, समराइजिंग करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, समराइजिंग मतलब जोड़ना, एनालाइजिंग करना है और उसको कम्युनिकेट कर देना है अलग अलग को, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, डायरेक्टर वगैरह, डायरेक्ट इंटरेस्ट जिनको है उनको, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जिनको है उनको। तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है छोटी सी, इसे भी आप याद कर लेंगे अपनी बुक्स में आराम से पढ़ के। ये सब अपने वर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने वर्ड के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट मतलब हमारे बिजनेस में ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है जिसको हम रिकॉर्ड करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन,
इसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग, मेजरमेंट करेंगे कि रुपए की कितनी ट्रांजेक्शन, क्या मनी है, कितने रुपए लगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उन्हीं को तो लिखेंगे। रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब ऐसा है जैसे 10 बार किसी से मटेरियल खरीदा तो 10वां बार की ट्रांजेक्शन लिख के हमने टोटल अमाउंट निकाल ली कि भाई इतने रुपए का टोटल मटेरियल परचेज किया इससे। एनालाइजिंग करेंगे फिर उसका कि भाई हमारा लास्ट में फाइनल सब खरीद बेच करने के बाद क्या रिजल्ट रहा। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका कम्युनिकेशन करेंगे हम अलग अलग पार्टियों को, ठीक है, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र दोनों को। उसके बाद अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है मेन। तो भाई आपको क्या इंफॉर्मेशन, जस्ट जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं इसमें देखिए आप इसके किसी भी पॉइंट, आप सबसे टॉप वाले, सबसे ऊपर जो है टॉप वाले को चेक कीजिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है भाई क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या नहीं, लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है। उसी के राइट हैंड साइड में आ जाइए, सेल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम। मतलब आप माल बेच रहे हो तो किसके पैसे कितने आ गए, कितने नहीं आए, ये सब रिकॉर्ड रहेगा। कैश सिस्टम है ये। परचेज का भी ऐसे रहेगा। परचेज में क्या रहेगा, हमारे पेबल रहेंगे। परचेज में सामान आया और कितने पेबल हैं, कितने पैसे हमने चुकाने हैं। नीचे इन्वेंट्री अकाउंटिंग होगा, हम स्टॉक को अपने को रिकॉर्ड करके लिखेंगे। इन्वेंट्री का मतलब बेटा स्टॉक, फिक्स एसेट, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे उसको बिजनेस को चलाएंगी, मशीनें, उसे फिक्स एसेट बोलते हैं। पे रोल सिस्टम, लोगों को सैलरी देनी है, पे रोल का मतलब होता है सैलरी देने वाला सिस्टम, वो है। एक्सपेंस अकाउंटिंग सब सिस्टम, कितने खर्चे हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या लागत आ रही है हमारी। फाइनल अकाउंटिंग, फिर हम फाइनल करेंगे उसको, मतलब समराइजिंग कर देंगे। फाइनल अकाउंट में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनेंगे, बैलेंस शीट बनेंगी। ये तो बस यही है। आप इस डायग्राम को आराम से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया क्या है ये। सिर्फ यही और इन्हीं को पॉइंटों के रूप में हम लिख देंगे। तो बेटा अकाउंटिंग का ये 3rd चैप्टर था। धीरे धीरे हम इस थ्योरी को कवर कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में आराम से करेंगे इसको। और सिर्फ पॉइंट्स हैं, आपको बहुत रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। आपको इसको पढ़ना है, समझना है, और लर्न तो अपने आप हो जाता है, अपने आप याद हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार देखोगे आप याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले में। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे यूज़र, उतने जल्दी जल्दी मैं और अकाउंटिंग को कवर कर लूँगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।